हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल ऑफ केम विजुअल। तो आज मु दीटा इम्पोर्टेंट विषय उपरे डिस्कशन करी। तो फास्ट है जो आमर ओयूएटी एग्जाम, तो 2021 रे ओयूएटी एग्जाम केबे तार फॉर्म आसीबो आ केबे एग्जाम हबो तार टेंटेटिव डेट मु आज कहबी। तापरे आमे ओयूएटी एग्जाम केमिति प्रिपरेशन करिवा आ तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को सब आमे गोटे गोटे करी सॉल्व करिवा हला। तो आमे जदी देखिवा जदी ओयूएटी एग्जाम एबे पर्यंत तो फॉर्म आसीनी, तो मोस्ट प्रोबेबली जदी यार फॉर्म जून लास्ट किंबा तुमर जुलाई फर्स्ट वीक रे यार फॉर्म आसी जिवो हला। तो तापरे तुमर पाखा पाखी 15 रु 25 दिन रहिबो तार एप्लिकेशन फॉर्म भर्ती करिवा पई। तापरे 15 रु 25 दिन गला परे तार 25 दिन डबल पाखा पाखी पुणी 20 रु 25 दिन पाखा पाखी रहिबो, माने गैप परे तापरे तुमर एग्जाम हो। तो मोस्ट प्रोबेबली तुमर एग्जाम आम जदि नवा जुलाई फर्स्ट को ताले जुलाई मासटा तुमर फॉर्म फिलअप रे जीवो, तापरे अगस्त मास रे तुमर एग्जाम हबो नहले सेप्टेम्बर। तो मोस्ट प्रोबेबली तुमर एग्जाम अगस्त किबा सेप्टेम्बर रे हबो आ फॉर्म आसीबो जून एंड किबा जुलाई फर्स्ट रे। तो एटा टेंटेटिव डेट, किंतु जदि यार डेट पुनी फ्लक्चुएट होताए तो जेमिति यार फॉर्म आसीबो पुनी मु इन्फॉर्म करबी। तापरे आमे यार माने जो डिस्कशन केमिति आमे ओयूटी एग्जाम को माने प्रिपेयर हवा। तो मु होची गोटे केमिस्ट्री रो टीचर, तो मु केमिस्ट्री पई आपण मानन को सब गाइड करिवि। तो फर्स्ट हला आमे पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन को एनालिसिस करिवा, अकॉर्डिंग टू दैट आमे पुनी माने न्यू ईयर पई आमे नुवा वर्ष जो एग्जाम हबो ता पई प्रिपेयर हवा हला। तो मु 2020 जो लास्ट ईयर ओयूटी एग्जाम होइतला ऑलरेडी तार मु क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन डिस्कस करी चारिची। तो तार वीडियोटा मु ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक रे दे देबी, प्लस तार जो सॉफ्ट कॉपी आंसर अछि प्लस क्वेश्चन पीडीएफ अछि ताकू भी मु ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी। तापरे आज मु डिस्कस करबी 2019 रो माने ओयूटी क्वेश्चन गुडा को आज मु डिस्कस करबी 2019 रो केमिस्ट्री क्वेश्चन गुडा को। तो आज मु फर्स्ट तार पार्ट 1 टा आनिछि वीडियो, तापर नेक्स्ट रे मु पार्ट 2 टा को आनिबी। हमें डिस्कस करिवा 2019 रो केमिस्ट्री क्वेश्चन हला। तो जहा पाखरे एई ओयूटी बही अछि से माने सेई 2019 रो क्वेश्चन देखि परिबे, न हेले यार जो क्वेश्चन मु हमरो टेलीग्राम चैनल केम विजुअल रे सेंड कर देबी तार पीडीएफ फाइल आ ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी दे देबी हला। तो जो 2019 रे एग्जाम होइतला टोटल 200 मार्क्स रहितला, सेठी 50 मार्क्स पडितला तमरो फिजिक्स, 50 मार्क्स केमिस्ट्री, तापर 50 मार्क्स तमरो रीजनिंग टाइप रो क्वेश्चन आ 50 मार्क्स मैथ और बायोलॉजी हला। तो हमें डिस्कस करिवा केमिस्ट्री पार्ट जो 50 क्वेश्चन। तो आजि रो लेक्चर रे हमें क्वेश्चन नंबर 101 रु 125 माने 25 टा क्वेश्चन देखिबा, तापर नेक्स्ट हमें 25 टा क्वेश्चन आ गोटे वीडियो रे देखिबा हला। तो चलो स्टार्ट करिवा क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 तमरो कहिछि the coefficient of I3 minus IO3 minus and H plus in the redox reaction this। तो ए रिएक्शन रे से कहिछि तार कोएफिशिएंट केते हो I3 minus IO3 minus और H plus रो। तो सेति पई फर्स्ट हमें ए रिएक्शन को बैलेंस करिवा, बैलेंस कला पर देखिबा तार कोएफिशिएंट केते होछि। तो चलो ए रिएक्शन को फर्स्ट बैलेंस करिवा हला। तो मु जदी ए रिएक्शन को बैलेंस करिवा पई चाहिबी, सपोज एठी मु 5 मल्टीप्लाई करूछि, तापर एठी 1 मल्टीप्लाई करूछि, एठी 6 मल्टीप्लाई करूछि, एठी 3 मल्टीप्लाई करूछि आ एठी 3 मल्टीप्लाई करूछि। तो एबे देखि परिबा आई हमो एलएचएस साइड 5 + 1 6, एडी 3 * 2 = 6। तो आई माइनस बोथ सेम अछि, तापरे H प्लस एडी 6 टा अछि, एडी हाइड्रोजन 6 टा अछि, तापरे ऑक्सीजन एडी 3 टा अछि, एडी भी 3 टा अछि हला। तो एबे ए जो रिएक्शन टा कंप्लीटली बैलेंस अछि, ता माने आई माइनस रो कोएफिशिएंट हला 5, यार कोएफिशिएंट हला 1, यार कोएफिशिएंट हला 6। तो जो जगह रे हमरो 5.6 अछि सेटा हला आंसर। तो 5.6 हमरो अछि ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर हला ऑप्शन ए हला। तापर नेक्स्ट तो हमर क्वेश्चन नंबर 2 कहिछि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इज।
तो हमको अल्काली माने इरा ग्रुप 2 मेटल गुडा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबियम सीजियम तो तारो हाइड्रोक्साइड फॉर्म रे देछि। तो आमे जानिचु सॉल्युबिलिटी केमिति चेक करा जाए जदि जहार साइज बेसी तारो सॉल्युबिलिटी बेसी। तो आमे जदि ग्रुप 2 एलिमेंट मानकर डाउनवर्ड जीवा ताले ऑब्वियसली यार साइज हमर कोन हुए बॉडी बॉडी जाए। तो साइज जदि बढ़िबो तारो सॉल्युबिलिटी भी कोन होबो बॉडी बॉडी जीवो। तो हमर सॉल्युबिलिटी भी हेबे हमर बॉडी बॉडी जीवो ता माने हमर यार सबुटू हाईली सॉल्युबल होबो ये सबुटू लेस सॉल्युबल होबो। तो ऑप्शन नंबर आमे देखुतबो बी बी रे देखो दिया आइची सबुटू हाईएस्ट ला सीजियम ओएच और लास्ट ला एलआई ओएच। तो ऑप्शन बी हेबो तमरो करेक्ट आंसर हला। तापर 103 क्वेश्चन को आसीबा। तो 103 नंबर कहछि द मेन रीजन दैट SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड एट कंपेयर टू CCl4 हला। तो देखि पारुथबो ए जगह रे SiCl4 और CG माने कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमरो सिलिकॉन भी ग्रुप 14 एलिमेंट हमरो सिलिकॉन भी ग्रुप 14 एलिमेंट और कार्बन भी ग्रुप 14 एलिमेंट हला। तापर तापर क्लोराइड फॉर्म रे दीटा जानो देछि। तो काहे कि सिलिकॉन क्लोराइड हमर होची हाईली माने हाइड्रोलाइज ही परिबो। हमें देखि परिबा सिलिकॉन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जदि देखिबो यार वैकेंट d ऑर्बिटल अछि किंतु हमरो क्लोरीन रो वैकेंट d ऑर्बिटल नाही। तो यार रीजन होची एटा। तो जो माने जहारो वैकेंट d ऑर्बिटल थाए से इजीली हाइड्रोलाइज हो पारे काहे कि तारो साइज बेसी थाए। तो सेति पई ए जगह रे सिलिकॉन क्लोराइड ता हमरो हाइड्रोलाइज इजीली हो परिबो एज कंपेयर टू तमरो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यारो आंसर हो तमरो SI ऑप्शन 1 हला SiC बॉन्ड इज वीकर SiCl4 कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड SiCl4 इज इक्विवेलेंट Si कैन एक्सटेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4 हला। तो एटा हला ऑप्शन नंबर डी हो तमरो आंसर Si कैन एक्सटेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4 हला। तो सेटा होची तमरो रीजन जहा पई माने सिलिकॉन क्लोराइड ता इजीली हाइड्रोलाइज होची। ताबे क्वेश्चन नंबर 104 कहिची गोटे कंपाउंड देची यार टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पचारिची। तो हमकु जणाची जदी गोटे डबल बॉन्ड रे दीटा पाई इलेक्ट्रॉन अछि तो फास्ट हमें काउंट कर देबा यार टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड केते अछि। तो हमें जदी एई क्वेश्चन रे देखिबा यार टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड केतेटा अछि 1 एटाला 2 एटाला 3 एटाला 4। तो जदी 8टा डबल बॉन्ड अछि सॉरी 4टा डबल बॉन्ड अछि ताले यार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन ला 8टा पाई इलेक्ट्रॉन हो और आंसर हो यार बी। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 105 को 105 कहिची एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो एसिड कैटालाइज्ड कहिची हैला। तो हमें गुडे अल्कीन नबा सपोज हमें गुडे अल्कीन हला एडा आ गुडे एसिड नबा एसिड कैटालाइज्ड कहिची। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ता माने गुडे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन माने वाटर सहित हमरो सॉरी एठी करूची मु वाटर सहित हमरो H+ मिसिकी अछि। तो ए माने मिसिकी H3O+ कर देबे। तो ए जाला हमरो हाइड्रेशन और एसिड प्रेजेंस रे जदी ए रिएक्शन हमें जदी करबा फास्ट कोन हो ए डबल बॉन्ड एटा को अटैक करिवो अटैक कला परे ए डबल बॉन्ड रे गुटे रे पॉजिटिव चार्ज होई जिवो आ गुटे रे हमरो जो वाटर रहला एटी पॉजिटिव चार्ज रही जिवो। तो जो पॉजिटिव चार्ज रही जिवो तापरे ए हमरो वाटर पुनी ताकू अटैक करिवो। तो एटा हमरो हम जदी जीवा देखिबा ए रिएक्शन ता को टाइप रहउची हमरो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एटा गुटे हमरो इलेक्ट्रोफाइल ता रहउची आ एटा हमरो एडिशन रिएक्शन होउची सेति पई एटा हमरो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हबो आ ऑप्शन नंबर डी हबो तमरो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 106 को जीवा कहिची माने एब्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन क्वेश्चन देछि CH4 डज नॉट रिएक्ट विथ Cl2 इन डार्क रीजन देछि तार कोन ना क्लोरीनेशन ऑफ CH4 टेक्स प्लेस इन सनलाइट। हां तो यार आंसर कुड हबो फर्स्ट ला देछि ए बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो R टा होछि हमर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A नो। तो हमें जदी जीवा ऑप्शन बी both A and R are correct but R is not correct explanation of A। हमर ऑप्शन ऑफ बी इज द करेक्ट आंसर। काहे कि हेबो हमर बोथ देखो करेक्ट रहिछि CH4 डज नॉट रिएक्ट विथ Cl2 माने CH4 Cl2 सहित डार्क कंडीशन रे रिएक्शन करि परिबो नाही एटा ला करेक्ट। तापर रहिछि क्लोरीनेशन ऑफ CH4 टेक्स प्लेस इन सनलाइट वेरी गुड। तो एटा हमर करेक्ट बोथ करेक्ट
किंतु हमरो सेकंड जदी क्लोरिनेशन ऑफ CH4 टेक प्लेस इन सनलाइट एटा तारो ए रो करेक्ट माने एक्सप्लेनेशन नो काहे कि ना हमरो जो Cl जो अछि हमरो ये जदी सनलाइट प्रेजेंस रे हमें दबा ताले ये कोन हो माने ये क्लीवेज है कि फ्री रेडिकल जनरेट करी तो जेते बेले से फ्री रेडिकल जनरेट करिवो सेते बेले देई कि तमरो ए रिएक्शन टा पॉसिबल हुए सेति पई ये डार्क कंडीशन रे रिएक्शन टा हुए नाही तो हमरो बी जो अछि रही जी से करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनी ए रो तो यार करेक्ट आंसर हो तमरो बी हैला नेक्स्ट देखिबा 107 कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस with a unit edge of 361 picometer तो गोटे FCC क्रिस्टल देछि एरा हम सॉलिड स्टेट रो क्वेश्चन तारो एज लेंथ ए वैल्यू रा दे दिछि हमकु 361 पिकोमीटर हैला तापर पचारिछि यार रेडियस केते हेबो तो आमे जानि छु FCC क्रिस्टल फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल रे हमरो r और a भीतर रिलेशन ला एटा r इक्वल टू √2/4 into a तो आमे जदी a रो वैल्यू टा को ए इक्वेशन रे पुट कर देबा से 361 पिकोमीटर आ कैलकुलेट करबा ताले यार आंसर आसीबो तमरो 128 पिकोमीटर तो जोटा हमरो आंसर अछि सी तो 107 रो आंसर ला सी एटा बहुत इजी क्वेश्चन एमिति तमरो एग्जाम रे बहुत इजी क्वेश्चन आसीबो तमरो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन गुडा एटा तो तमरो को जदी फार्मूला मन अछि ताले आंसर भी तमरो होई जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन कोइछि देखो which of the following has the highest value of energy gap एरा को यूनिट रो क्वेश्चन एरा ला सॉलिड स्टेट रो बैंड थ्योरी रो क्वेश्चन तो हाईएस्ट एनर्जी गैप कार रहइबो एरा मु सेते बेले भी पढैतिली कि माने एनर्जी गैप केमिति डिटरमाइन करा जाय हमर गोटे कंडक्टर रहे गोटे सेमीकंडक्टर रहे गोटे इन्सुलेटर कंडक्टर रे हमर बैलेंस बैंड आ कंडक्शन बैंड मिसी कि थाए तमरो सेमीकंडक्टर रे टिके गैप थाए बैलेंस बैंड आ कंडक्शन बैंड रे भितरे किंतु हम जदी इन्सुलेटर को जीवा आ तारो जदी बैलेंस बैंड आ कंडक्शन बैंड भितरे जदी देखिबा ताले एई जगह ताकर भितरे ह्यूज माने ह्यूज गैप गुटे रुहे बुझियो छी ने तो एई जगह हम जो ऑप्शन देछि सेठी देखिबार अछि कोडा गुटे इन्सुलेटर रो एग्जांपल तो हम जदी चारिटा ऑप्शन भितर देखिबा हमरो डायमंड टा जोटा होछि गुटे इन्सुलेटर बुझिला तो सेति पई आंसर हो हमरो डायमंड जोटा ऑप्शन नंबर डी तो डी हला गुटे तमरो इन्सुलेटर सेति पई एटी एनर्जी गैप तारो बेसी हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिबा 109 को तो 109 दिछि माने कंसंट्रेशन मोलारिटी सॉल्यूशन चैप्टर रो क्वेश्चन डाइडा तो देछि तो मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन व्हिच हैज ए डेंसिटी दे दिछि तमरो H2SO4 1.84 डेंसिटी दे दिछि वेरी गुड तापरे से कहिछि तारो माने 98% रे तारो कंसंट्रेशन केते हेबो तो हम कैलकुलेट जदी करबा हमकु मने अछि हमरो डेंसिटी रो फार्मूला ला मास पर यूनिट वॉल्यूम हला तो मास पर यूनिट वॉल्यूम तो हम जदी वॉल्यूम को नै आसी भाई पटे ताले मास बाय डेंसिटी हिजो तो क्वेश्चन ऑलरेडी हमकु तारो डेंसिटी दे दिछि केते 1.84 तो या को जदी कैलकुलेट करबा तारो वॉल्यूम आसी जिवो पाखा पाखी 0.0534 लीटर तापर केमिति कैलकुलेट करबा वॉल्यूम पहिला परे तापा हमें H2SO4 देछि तार नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर देबा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करला पर टोटल वॉल्यूम सहित ताको जदी डिवाइड कर देबा तार कंसंट्रेशन बाहर जिवो तो यार नंबर ऑफ मोल्स केमिति कैलकुलेट करबा वेट परसेंटेज जति कि जैछि भाई तार मॉलिक्यूलर वेट बाहर कर देबा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 ला 98 तो यार क्वेश्चन दे दिछि 98% तो 98% बाय 98 तो यार नंबर ऑफ मोल्स केते हिगला 1 हिजो तापर यार कंसंट्रेशन एबे तार नंबर ऑफ मोल्स जते पाइला वॉल्यूम सहित डिवाइड कर देबा तो 1 बाय दिस वैल्यू डिवाइड कर देले यार आंसर हिजो 18.4 मोलार कंसंट्रेशन हला तो यार जोटा होची हमरो ऑप्शन नंबर हम जदी देखिबा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 110 को एटा हला तमरो पुनी से सॉल्यूशन चैप्टर रो क्वेश्चन जोड़ा देछि if the elevation in boiling point of a solution of non volatile non electrolyte and non associating solute in a solvent तार मोलार boiling point constant value दे दिछि x into gram y के दिछि तापर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू दे दिछि k वैल्यू तो या को हम केमिति कैलकुलेट करबा हला तो हम जानि छु मोलार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी रो फार्मूला ला I into m into kb हला kb हला हमरो कांस्टेंट बॉइलिंग कांस्टेंट तो एई जगह रे हम जदी हमकु बॉइलिंग पॉइंट रो देछि आ फ्रीजिंग पॉइंट रो एलिवेशन पॉइंट देछि तो बोथ रो फार्मूला हला I m kb इहला I m km तो एबे हम जकु जदी डिवाइड कर देबा ताले कंसंट्रेशन सेम होइछि तापरे I वैल्यू भी एई जगह रे सेम माने गोटे सेम इलेक्ट्रोलाइट देछि ताले I वैल्यू भी सेम हो तो दीरे जे हमर कैंसिल हि जिवे ताहले हमर रहइबो kb by km
तापर केबी रो वैल्यू को हम जदी देखिबा तमरो केबी रो वैल्यू को से दे देछि x वैल्यू तो x तापर kf रो वैल्यू दे देछि z वैल्यू तापर एई हम डेल्टा tf बाहर करबा ताले उल्टा ही जीवो z x तापर डेल्टा tb को एकोटे नै आसो तापर डेल्टा tb रो वैल्यू से ऑलरेडी y दे देछि तो हम तो को जदी ओवरऑल सॉल्व करबा z x y दबो तो यार करेक्ट जो आंसर हो सेटा हला हमरो b हला b इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट जीवा पुनी आमे 111 क्वेश्चन आ एटा तमरो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रु पोलार लॉ रु बेस करके क्वेश्चन दा पचारिछि तो द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन aqueous solution of this gram equivalent acetic acid per liter is 48.15 तमरो ओ मिनवर ता माने जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तमरो नोन कंसंट्रेशन रे दे दिछि 48.15 हला तापरे जो हमरो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे तारो देछि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस केते दे देछि 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स तापरे पचारिछि यारो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन केते आ आयनाइजेशन कांस्टेंट केते तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा तारो फार्मूला डायरेक्टली अछि अल्फा इक्वल टू माने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन नोन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो आमे ताकू यदि डिवाइड करि देबा ए दीटा वैल्यू को ताले यारो वैल्यू पाइबा 0.1232 है तो अल्फा वैल्यू ही होला तमरो 0.1232 तबे यारो कांस्टेंट वैल्यू केमिति कैलकुलेट करबो कांस्टेंट वैल्यू पाइ फार्मूला ला कंसंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा तो यारो वैल्यू को जदी भी हमें सब्स्टिट्यूट कर देबा ए जगह रे तो हमें तमरो के ए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट किबा कांस्टेंट रो वैल्यू पाइबा 1.7 इनटू 10 टू द पावर -5 तो यारो करेक्ट आंसर जोटा हेबो तमरो ऑप्शन नंबर ए हैला तो एटाला 100 टू 111 जाय आंसर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 112 ए क्वेश्चन भी तमरो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रु आसीची पोलार लॉ रु बेस करिगी तो पचारिछि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द मोलार कंडक्टेंस ऑफ 0.007 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 150 and its lambda naught m equal to 500 mho cm square mole inverse ता माने हमकु मोलार कंडक्टेंस दे दिछि एट नोन कंसंट्रेशन रे आ मोलार कंडक्टेंस दे दिछि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे तो एई जगह रे आमे माने देखि पाउ कि तो माने हमरो जो नोन कंसंट्रेशन रे देछि तारो वैल्यू 150 आ इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे तारो वैल्यू देछि 500 तो आमे देखितिला लास्ट रे ताकू यदि आमे अल्फा वैल्यू बाहर करिवा माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ताले केमिति करिवा नोन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो आमे यदि एई वैल्यू दीटा को डिवाइड कर देबा ताले आमे अल्फा वैल्यू पाई जिवा पाखा पाखी 0.3 तो एइला हमरो अल्फा वैल्यू तो क्वेश्चन रे हमको अल्फा वैल्यू पचारिनी क्वेश्चन रे हमको पचारिछि माने डिसोसिएशन कांस्टेंट केते हो तो आमे जानिछु डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमरो k ये अछि k a इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा तो कंसंट्रेशन हमको दे दिछि ऑलरेडी क्वेश्चन रे 1 क्वेश्चन दे दिछि केते 0.007 दे दिछि तापरे अल्फा वैल्यू पाइला 0.3 तारो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 तो या को हम जदी कैलकुलेट करबा कि a रो वैल्यू पाइबा 9 * 10 टू द पावर -4 जोटा अछि हमरो आंसर ला तमरो डी हैला तो करेक्ट आंसर ला डी नेक्स्ट देखिबा 113 क्वेश्चन तो पचारिछि इन ए गाल्वानिक सेल द सॉल्ट ब्रिज तो फर्स्ट देखिबा हमें गाल्वानिक सेल का कुआ जे आ सॉल्ट ब्रिज का कुआ जे तो गाल्वानिक सेल का कुआ जे जे तमरो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे ताकू कुआ जे गाल्वानिक सेल तो गाल्वानिक सेल रो कंस्ट्रक्शन माने पका पकी एमिति यार दीटा हाफ सेल थे एडा गुटे हाफ सेल एडा गुटे हाफ सेल एई जगह रे तारो माने गुटे एनोड लागि थे गुटे कैथोड लागि थे तापर दीटा जो हाफ सेल को जे यू ट्यूब रो जॉइन करे या कुआ जे हमरो सॉल्ट ब्रिज तो सॉल्ट ब्रिज रो काम कोन एक्चुअली रे एठी जो सपोज माने सॉल्यूशन रे सपोज कैटायन रो अमाउंट जदी बेसी जेउतबो सॉल्ट ब्रिज कोन करबो एडी एनायन मानन को ए सॉल्यूशन को मूव करेबो माने पास करेबो थ्रू दिस चैनल तापरे एठी जे सॉल्यूशन रे एनायन रो कंसंट्रेशन बेसी जेउतबो ताले से कैटायन गुला को एडी पास करके ए सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करबो ता माने ओवरऑल जदी हम कहबा सॉल्ट ब्रिज रो काम होला दीटा सॉल्यूशन को से न्यूट्रलाइज करके रखे हला तो ए जगह रे हम जदी ऑप्शन 4 टा पढिबा ताले देखो जो गाल्वानिक सेल रे जो सॉल्ट ब्रिज ये कोन करछि न्यूट्रलाइज करछि किंतु
डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन काहे कैथोड और एनोड रे जो रिएक्शन होए सेटा ही ओवरऑल रिएक्शन तो सॉल्ट ब्रिज जस्ट हमरो रिएक्शन टाको न्यूट्रलाइज करिवो तो यार करेक्ट हो आंसर ऑप्शन ए डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन हला नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 114 तो क्वेश्चन नंबर 114 देछि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट तापरे AgNO3 तापरे HgNO3 एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड तापरे तांकर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गुडा को देछि आसे क्वेश्चन रे पचारिछि द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन कैथोड विल बी तो कैथोड रे ऑलरेडी माने जे रिडक्शन जे हुए जो मेटल सेटा माने से स्टोर हुए तो हमें जदि एरा हम कैथोड नबा ताले कैथोड रे कोन हबो तमरो मेटल गुडा रिड्यूस हेबे तो रिड्यूस हेबे एटा किए केते माने परिमाण रे डिपोजिट हबो सेटा डिटरमाइन करे तार रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू तो जहार रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बेसी से बेसी अमाउंट रे रिड्यूस हबो आ बेसी अमाउंट रे से डिपोजिट हबो तो हमें एबे चेक करबा समस्तकर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गुडा तो हमको देछि A0 वैल्यू देछि 0.80 तापर मर्क्यूरी रो देछि 0.9 आ कॉपर रो देछि 0.34 तो जहार वैल्यू बेसी से बेसी रिडक्शन हबो आ बेसी डिपोजिट हबो ता माने हम जदी ऑर्डर जिबा ताले Ag प्लस हबो तापर नेक्स्ट ला Hg2 प्लस हबो तापरे हमरो नेक्स्ट हबो Cu2 प्लस हला तो एई ऑर्डर ता हबो हमरो माने डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑर्डर जोरा होछि हमरो ऑप्शन नंबर सी हला नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 115 आ 115 क्वेश्चन होछि तमरो केमिकल काइनेटिक्स रु बेस करी क्वेश्चन देछि ऑर्डर आ मोलिकुलरिटी हला तो क्वेश्चन रे देछि से उठे इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर एई रिएक्शन रा देछि उठे RCl प्लस वाटर दिस तो यार मोलिकुलरिटी केते हबो आ ऑर्डर हबो केते कहछि तो क्वेश्चन दे दिछि जो हमर वाटर अछि एरा एक्सेस दे दिछि तो ऑब्वियसली एरा कोट ऑर्डर रिएक्शन हबो तो आमे जानि छु गोटे अमाउंट जदी वाटर एक्सेस दैतबो आ आमे जदी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करबा ताले ई यार रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली कहा सहित हबो कंसंट्रेशन ऑफ RCl हबो आ रेट या ऊपर डिपेंड करबो नाही काहे कि वाटर टाइ जगह रे हम एक्सेस हो जाउची आ एई प्रकार रिएक्शन मान को हमरो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहै छै तापरे देखिबा जदी रेट ऑफ रिएक्शन रेट ओनली RCl ऊपर रे डिपेंड करूची सेति पय यार पावर 1 अछि सेति पय एई रिएक्शन हमरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हला तापरे हम जदी मोलिकुलरिटी को जज करबा मोलिकुलरिटी मानेला माने दी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट ए टाइम रिएक्ट करके जो माने प्रोडक्ट फॉर्मेशन करथिबे सेटा होय तमरो मोलिकुलरिटी तो मोलिकुलरिटी ऑब्वियसली AR1 प्लस AR1 2 हेबो आ ऑर्डर हेबो 1 तो यारो करेक्ट आंसर हेबो जोटा हमरो ऑप्शन नंबर बी मोलिकुलरिटी इज 2 but order of the reaction is 1 हला नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 एरा भी तमरो केमिकल काइनेटिक्स रु क्वेश्चन रा तो एटी बहुत बढ़िया क्वेश्चन एरा तमरो माने हायर एंट्रेंस रे भी एई टाइप रो क्वेश्चन पड़े तो गोटे केमिकल रिएक्शन देछि तमरो 2A + B गिव राइज टू C + D आ एई जगह तमरो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A देछि कंसंट्रेशन B देछि आ रेट देछि तो एई क्वेश्चन रे विथ माने ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A केते हेबो आ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B केते हेबो तो जदी एई टाइप रो क्वेश्चन तुमको दिया हिबो ताले केमिति सॉल्व करिवो तो फास्ट हमें कोन करिवा एई टाइप रो फास्ट हमें एमिति B टा को डिवाइड करबा जो जगह रे A टा कैंसिल होतबो विथ रिस्पेक्ट टू B और रेट नबा सेठी हमें B रो ऑर्डर पाइबा तापरे हमें एमिति नबा जो जगह रे B टा कैंसिल होतबो A और रेट नबा जा पले हमें A रो ऑर्डर पाइबा तो फास्ट हमें कोन करिवा ए दिटा को डिवाइड कर देबा फास्ट ए दिटा को डिवाइड कर देबा तो ए दिटा जदी हमें डिवाइड कर देबा देखबो तो हमर कैंसल की हेबो ए टा कैंसिल ऑलरेडी हिजबो हमें जदी b को जिबा ताले 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 तो ए डेला 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 तो सपोज यारो पावर हमें ऑर्डर बाहर करबा सेति भाई यारो पावर सबको n होउची इक्वल टू ए जदी डिवाइड कर देबा यारो वैल्यू 1 हिजबो तो ए डेला 1/2 दैट इज इक्वल टू पक्का पक्की तमरो 1/2 तो पावर n इक्वल टू होला 1 तो 2 रो पावर -n ए 1 टा को हमें 2 टू द पावर 0 भी लिख परिबा 2 और 0 पावर 1 तो एठी हमरो n जदी वैल्यू देखिबा ताली विथ रिस्पेक्ट टू b ए 0 ऑर्डर होची हला तापर हमें विथ रिस्पेक्ट टू जदी a देखिबा एटा 0 होला विथ रिस्पेक्ट टू b हला तापर हमें जदी देखिबा विथ रिस्पेक्ट टू a ताले एबे पूरा कैंसिल होगा देखो b पाई एटा नबा ताले हमें विथ रिस्पेक्ट टू 1 और थर्ड को नबा तो 1 डिवाइडेड बाय थर्ड
तो ये कैंसिल हो तो 1/2 ये पाइबा हमें पक्का 1/2 0.1 अछि तो 1/2 हो सबको यार पावर m नै देउछि तो एने को हम डिवाइड जदी करबा ताले एठी भी 1/2 आसी हो 1/2 हेबो तो एटा हिबो 2 रो पावर -m 2 रो पावर -1 तो m रो वैल्यू हिबो एई जगह रे हमरो 1 तो हमें एई जगह देखिला a रो वैल्यू पाइला ऑर्डर 1 और b रो ऑर्डर पाइला विथ रिस्पेक्ट टू b 0 तो हमरो जो आंसर हो तो माने देखि पाउ तो ऑप्शन नंबर डी रे हला dc/dt = k रो पावर 1 b रो पावर 0 तो यार आंसर हो डी। नेक्स्ट हला क्वेश्चन नंबर 117 एई क्वेश्चन भी हमरो केमिकल काइनेटिक्स रो आसी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को बेस करिकी हला तो क्वेश्चन रे पचार छी अंडर द सेम कंडीशन इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी 1.386 तापरे यार हाफ लाइफ देची 40 सेकंड तापर पुनी तार आगोटे हाफ लाइफ दे दी 20 सेकंड तो पचारी छी फर्स्ट ऑर्डर रो रेट कांस्टेंट आउ रेशियो नबा जीरो ऑर्डर रो रेट कांस्टेंट ताले केते हो तो सिंपली हमें रेट कांस्टेंट माने के आउ हाफ लाइफ रो रिलेशन देखिबा जदी फर्स्ट ऑर्डर ताले हमरो k = 0.693 बाय हमरो t हाफ हुए तापर सिमिलरली हम जीरो ऑर्डर पे जदी देखिबा ताले जीरो ऑर्डर पे रेट कांस्टेंट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन a by 2 into t half हुए है तो हमको ऑलरेडी t half दे दीची आ इनिशियल कंसंट्रेशन दे दीची तो इजीली बाहर जीवो तो k1 रो वैल्यू t half रो वैल्यू 40 पुट कर देबा इनिशियल कंसंट्रेशन दे दीची जीरो ऑर्डर पाई एटा तापर तारो t half दे दीची 40 तो या को हम जदी रेशियो नै जीवा k1 by k0 ताले a रो वैल्यू पक्का पक्की 1.0 मोलर dm को आसीबो है तो एटा बहुत इजी क्वेश्चन हमें के एटी हमको इंपोर्टेंट हला के आउ हाफ लाइफ रो रिलेशन टाको हमें मन रखिबा दरकार है मन जदी अछि डायरेक्ट एटा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट तमे पुट करिवो आंसर पाइबो है नेक्स्ट क्वेश्चन जदी हमें देखिबा से पचारिछि क्वेश्चन नंबर 108 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस तो मु ए जगह रे बुझेबा को चाहे होमोजेनियस कैटालिसिस आउ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का को कहै होमोजेनियस कैटालिसिस हला हम जदी रिएक्टेंट आउ जदी कैटालिस्ट जदी सेम फेज रे थिबे ताको कहै होमोजेनियस कैटालिसिस रिएक्शन जदी माने रिएक्टेंट आ हमर कैटालिस्ट जदी माने डिफरेंट फेज रे थिबे ताको कहै हेटेरोजेनियस कैटालिसिस हला तो हमरो ए क्वेश्चन रे हमरो सुक्रोज छी हमरो हाइड्रोलाइज कराउची आउ एसएल ये हमें जदी देखिबा ये भी एक्वस माने लिक्विड फॉर्म रे छी सुक्रोज भी हमरो लिक्विड फॉर्म रे छी तो एई जगह रे हमें जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज रे पाउछु सेति पई एई रिएक्शन ता हो हमरो पक्कापक्की होमोजेनियस कैटालाइज रिएक्शन काहे कि आ गोटे जिंस होमोजेनियस कैटालाइज रिएक्शन रे हमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट को सेपरेट करि परिबा नाही काहे कि से माने माने कंप्लीटली डिसॉल्व हो जो ए जगह रे हला तो एई यार आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हला तबरे नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 119 तो 119 क्वेश्चन होची हमर मेटलर्जी रो आसी पचारि छी the process of converting hydrated alumina into anhydrous alumina is called dash process anhydrous माने जो alumina अछि सेठी हमरो वाटर अमाउंट अछि देखो ये alumina अछि प्लस माने ता हाइड्रेटेड फॉर्म रे वाटर फॉर्म रे अछि ताकू जदी हमें पाका हीट करबा ताले ए वाटर टा इवापोरेट हो जिवो आ हमें एनहाइड्रस N2O3 पाइबा तो ए प्रोसेस को कहै तो जो प्रोसेस रे माने हमर ओर कि मेटल को हमें हीट करबा विदाउट माने एयर प्रेजेंस रे सही रिएक्शन प्रोसेस को कहै कैल्सिनेशन हैला तो यारो एग्जैक्ट आंसर हबो हमरो कैल्सिनेशन काहे कि ए जगह रे हम हाइड्रेटेड को हीट करबा ताले एनहाइड्रस पाइबा विदाउट माने एयर सप्लाई तो ए प्रोसेस हला कैल्सिनेशन प्रोसेस हैला कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस वेयर मेटल और ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर नेक्स्ट क्वेश्चन हला तोरा 120 पचारि छी कार्बन रिडक्शन इज नॉट यूज्ड टू ऑब्टेन क्रोमियम एंड मैंगनीज बिकॉज़ तो एटा भी हमरो मेटलर्जी रो क्वेश्चन तो यारो जो आंसर हेबो जते बेले हमें यदि माने रिडक्शन करबा कार्बन मोनोऑक्साइड रो ताले जो एटी इंटरस्टिशियल कंपाउंड गुडा मिले माने मझी मझी कंपाउंड माने बहुत सारा कंपाउंड क्रोमियम और मैंगनीज रो पाइबो सेति भाई यार आंसर डायरेक्ट हो जिवो ऑप्शन नंबर सी जोडला इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय क्रोमियम एंड मैंगनीज विथ कार्बन एट हाई टेंपरेचर हला
बहुत सारा कंपाउंड माने क्रोमियम और मैंगनीज रो फॉर्मेशन हुए। नेक्स्ट ला क्वेश्चन नंबर 121 आ एटा हमरो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आसी। क्वेश्चन पचारिछि ए रेडियोएक्टिव एटम देछि, एटा रेडियोएक्टिव एटम देछि आ एइथरु कोइ से सक्सेसिव दीटा बीटा अल्फा पार्टिकल माने बाहरिछि आ गोटे बीटा पार्टिकल बाहरिछि। तापर क्वेश्चन रे सेछि मागिछि ए जगह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केते हो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केमिति कैलकुलेट करा जाय, मास नंबर माइनस तमरो एटॉमिक नंबर हला। तो आमे एई जगह रे एई एलिमेंट जोडा अछि आफ्टर फाइनल एलिमेंट रो माने एलिमेंट पाइबा, एलिमेंट पाइला पर तारो मास नंबर टू आमे जदी तारो एटॉमिक नंबर सब्स्ट्रैक्ट कर देबा ताले सेठी आमे पाइबा तारो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एई जगह रे देखो अल्फा पार्टिकल कहां को आजे, अल्फा पार्टिकल माने यारो पखाम की सिंबल हला हीलियम सिंबल। तो एई जगह हीलियम रो एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 अब बीटा पार्टिकल रो सिंबल हला हमरो -1e0 माने गोटे इलेक्ट्रॉन है हला। तो फास्ट हमें देखिबा दीटा अल्फा पार्टिकल। तो आमे जदी एटू दीटा अल्फा पार्टिकल रिमूव करबा तो देखि पारुतो ए जगह रे हमरो फास्ट दीटा करूची। तो m रु आमे जदी y नेली x नेली तो फास्ट जदी गोटे अल्फा पार्टिकल हला ताले ए जगह रे y -2 हिजो एटा, तापर एटा एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो, मास नंबर 4 डिक्रीज हो, x -4 आ गोटे अल्फा पार्टिकल आमे जदी नबा ताले y -4 हिजो आ x -8 हिजो हला। तो एटा दीटा अल्फा पार्टिकल आमे एटा पाइला। तापर नेक्स्ट आमे जदी गोटे बीटा पार्टिकल एटू रिमूव करियो -1e0 ताले बीटा पार्टिकल गोटे मास नंबर तारो माने एटॉमिक नंबर इंक्रीज हिजो, तामे इंक्रीज ही गले एटी +1 कर देबा जदी y -3 हिजो x -8 हिजो हला। तो x -8 तो एबे आमे जदी न्यूट्रॉन संख्या हमकु कैलकुलेट करिया पई कहिछि। न्यूट्रॉन संख्या हला मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो एठी मास नंबर यार हला तुम देखि पाउ तो मास नंबर यार हला x -8 या तारो एटॉमिक नंबर। तो माइनस कर देबा x -8 माइनस ऑफ y -3। तो या को जदी हम सॉल्व करिवा ताले एटा माइनस करले एटा माइनस हो जिवो एटा प्लस हो जिवो। तो x - y और -5 आंसर हो जिवो x - y -5 हला। तो आंसर हो x - y -5 जोडा हमर ऑप्शन नंबर बी हला। तो एटा हला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 122 से पचारे छी क्वेश्चन नंबर 122 व्हिच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप 16 एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलोट्रोपिक स्टेट। एलोट्रोपिक स्टेट मानेला जो डिफरेंट फॉर्म रे जो एलिमेंट माने एग्जिस्ट करंती ताकू कुआ जे तारो एलोट्रोपिक फॉर्म। तो आमे जदी ग्रुप 16 एलिमेंट जीवा ताले हमर ग्रुप 16 एलिमेंट हला ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम आउ पोलोनियम हला। तो एमान को भितरु जो एलिमेंट होची हमर सेलेनियम तारो प्राय हमरो मोर देन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म थाए। तो सेई गुराला तमरो ट्रायगोनल फॉर्म रे एग्जिस्ट करे, मोनोक्लिनिक फॉर्म रे, रोम्बोहेड्रल। तो एई सब सारा से माने बेसी मोर देन 2 फॉर्म रे एलोट्रोपिक स्टेट रे थाए सेलेनियम। तो यार आंसर हो तमरो सेलेनियम जोड हला ऑप्शन नंबर हमरो सेलेनियम हला ऑप्शन नंबर सी हला। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 123 आ 123 पचारी छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ HCFC। तो को स्टेटमेंट ट्रू नुहो हला। तो आमे जदी जनरली हाइड्रोलिसिस करिबा जनरल हेक्साफ्लोराइड को ताले आमे HCO3 पाइबा, HCO4 भी पाइबा, HCO2 F2 भी पाइबा बुझिला। तो नेक्स्ट रहिला गोटे ऑप्शन इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो एटा हमरो ठीक नुहो, तो एटा रेडॉक्स रिएक्शन हुए नी। तो आमे हाइड्रोलिसिस रे एई सब गुडा ऑप्शन गुडा पाइबा। तो ऑप्शन नंबर सी हबो यारो आंसर हला। नेक्स्ट क्वेश्चन ला 100 नंबर 24 एई पचारि छी व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिस मेटल। तो मिस मेटल हला हमरो जनरली हमरो जो F ब्लॉक एलिमेंट रे अछि लैंथेनाइट सीरीज रे तीनटा एलिमेंट सेमानु को जे मिस मेटल। तो एमानु को भितरे एई मेटल गुडा को जे मिस मेटल गोटेला लैंथेनम, गोटेला सेरियम, गोटेला न्यूटेनियम। तो लैंथेनम पकाबकी 55% रुहे, तमरो सेरियम पकाबकी 20% रुहे और 20 to 25% रुहे, तापरे ई हमरो 15 to 10% रुहे न्यूटेनियम। तो एई मानु को जे मिस मेटल। तो ऑप्शन नंबर हमें देखि परिबा लैंथेनम और सेरियम अछि। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलो देखिबा आजिरो लास्ट क्वेश्चन सेटाला 125 पचारि छी व्हिच ऑफ द आयंस इज कलरलेस
इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कोडा कलरलेस हो इन स्पाइट ऑफ देयर माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काहे कि हम जानिचु जे जदी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिबो ताले सेही जगह रे एफएफ ट्रांजिशन हबो आ एफएफ ट्रांजिशन होई कि से कलर देबो किंतु अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थाई कि भी कि हमरो कलरलेस हबो एटाला हमरो क्वेश्चन तो हमें देखिबा जो एलिमेंट गुडा देछि लांथानम 3+ रे यारो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जदी देखिबो यारो f इलेक्ट्रॉन किछि भी नाही ना यारो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अछि तो एटा ऑप्शन हबो ही नाही तापर यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63 यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिबा यार f रेला 6टा इलेक्ट्रॉन तो 6टा इलेक्ट्रॉन जदी अछि ताले यार हमें जदी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करबा 1 2 3 4 5 माने यार 7टा ऑर्बिटल टे 1 2 3 4 5 6 7 तो 6टा इलेक्ट्रॉन को जदी अरेंज करि परिबो ताले हम ई टाइप रो हबो 6टा इलेक्ट्रॉन माने यूरोपियम रो तो ये भी एटी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाही तापर हमें देखिबा जदी गाडोलिनियम 3+ यारो 7 इलेक्ट्रॉन अछि तो 6 + 7 होइछि तो देखो यारो हमरो कोन अछि 7 इलेक्ट्रॉन अछि किंतु यारो 7 इलेक्ट्रॉन थाई कि भी एटी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अछि गाडोलिनियम रे जेहेतु यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कलर हवा कथा किंतु गाडोलियम 3+ कलरलेस हला काहे कि ए जो इलेक्ट्रॉन डा माने टोटल एटी तार फॉरबिडन एफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन होय सेटा फॉरबिडन ट्रांजिशन होय कि एटा हमरो कलरलेस होय जे कि गाडोलिनियम 3+ हला तो यार आंसर हो गाडोलिनियम 3+ जोटा होछि हमरो ऑप्शन नंबर सी हला तो आज लेक्चर एतिकी नेक्स्ट पार्ट रे मु पुनी आउ जो 25टा क्वेश्चन अछि ताकू डिस्कस करबा हला तो तमे जदी ए चैनल रे नुवा आसीचो ताले ए चैनल को माने सब्सक्राइब कर दियो लाइक कर दियो और शेयर कर दियो काहे कि मु पुनी नेक्स्ट ओयूटी एंट्रेंस ला जो एंट्रेंस क्वेश्चन गुडा पुनी मु आसी के एठी सॉल्व करबी आ तम मानकू क्लियर माने सॉल्यूशन देबी आ तमगर जो कांसेप्ट सब गुडा को मु क्लियर करबी हला तो आज की जो लेक्चर एतिकी थैंक यू।